ओके। चलिए, ऑल सॉर्टेड। सबका फोकस रहेगा, और जिसको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेरी आए, तो आप हैंड रेस करेंगे उसके बाद, ठीक है? बीच में ही ऐसे अनम्यूट नहीं करना है, क्योंकि क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, और आपके लिए भी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा वर्ड है, वेट लॉस फिटनेस जर्नी उसके आसपास घूमती है। दिस इज द सर्कल। ओके। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, और वो क्या है सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो है क्या। और टॉपिक के साथ आप डेट भी मेंशन कीजिएगा। आज है 9 जनवरी 2026। गलती से कोई 2005 नहीं लिखना, क्योंकि जब ईयर चेंज होता है तो कुछ टाइम तक 2005 या लास्ट वाले ईयर की आदत होती है लिखने की। तो हम 2006 लिखेंगे, ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म पे आते हैं वापस। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है बॉडी में, जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक्स वाई जेड कुछ भी हम खाते हैं, चाहे आप दाल चावल खाइए, चाहे आप शेक पीजिए, चाहे आप फ्रेश पीजिए, कुछ भी जो भी आप खाते हैं उन सब चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। जब आपकी बॉडी जो भी आप खाया हुआ है उसको एनर्जी में अच्छे से कन्वर्ट करेगी, तो आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी, पावरफुल रहेगी, और ऐसे जोन में रहेगी जहां पर कुछ भी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। स्टोर नहीं होगा, ठीक है? अब ये मतलब किस तरीके से काम करता है, जैसे आप इस चीज को एक बार समझेंगे कि हम कुछ भी खाते हैं, एक्स वाई जेड कार्बोहाइड्रेट्स। ज्यादातर हम जो भी खाते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं? कार्ब्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, और फैट होते हैं, ठीक है? तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एक्सेस में कार्ब्स खाते हैं, या नॉर्मली अपने हर मील में बैलेंस करके खाते हैं, तो उससे क्या बनता है? एनर्जी और ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज बनता है पहले जो भी हम खाते हैं, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी की पूरे रिपेयरिंग प्रोसेस पे काम करता है। जो भी हमारी बॉडी में डे बाय डे लॉसेस होते हैं उनको रिपेयर करता है, टिश्यूज को, मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन की क्लास सबने ले रखी होगी, डिटेल में सब कुछ बताया होगा प्रोटीन के बारे में, कितना लेना चाहिए, किस एज में कितना नीडेड है, और कितना वेट लॉस के लिए कितना प्रोटीन नीडेड है, सब कुछ आपको प्रोटीन की क्लास आगे भी होगी, उसमें भी बताया जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे फैट। अब फैक्ट भी दो तरीके के होते हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी। तो हम अनहेल्दी की तो यहाँ बात कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं हेल्दी फैट्स के बारे में। ओके। हाँ भाई, जिस जिसके कैमरास ऑफ हैं वो प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब आप कैमरे के पीछे होते हैं तो आप वो सारी चीजें सुनने वाले जोन में नहीं होते, समझने के जोन में नहीं होते। आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, या रजाई के अंदर सो रहे होते हैं, मे बी चाय कॉफी पी रहे होते हैं। तो आप केवल सुन रहे होते हो, लेकिन आपके माइंड के अंदर नहीं जा रहा होता है, ठीक है? एक होता है दरवाजा खोल के बैठना, और एक होता है खिड़की में से झांकना। दो तरह की चीजें देखिए ना। खिड़की में से झांकते हैं तो सारी सिचुएशन का पता नहीं चलता, ठीक से हम पहुंच नहीं पाते, और दरवाजा खोल के बैठते हैं तो पूरी तरीके से वेलकम करते हैं, ठीक है? तो सबको अपने दरवाजे खोलने हैं, केवल खिड़की से झांकना नहीं है। तो कैमराज ऑन कर लेंगे, ओके? तो हम बात कर रहे थे ऐसी चीजों की जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। पहला हो गया हमारा कार्ब्स, दूसरा हो गया प्रोटीन, एंड तीसरा हो गया फैट्स, ठीक है? अब फैट क्या करते हैं? आपको प्रोटीन का पता लगा, आपको कार्ब्स का पता लगा, अभी फैट क्या करते हैं? फैट, कुछ लोग सोचेंगे फैट तो होना ही नहीं चाहिए बॉडी में, फैट तो डेंजरस होता है, फैट ये वो, फैट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लेकिन फैट हमेशा खराब नहीं होता, फैट भी बॉडी की एक नीड है, बट वो हमें हेल्दी सोर्स से आना चाहिए। उसका सोर्स हेल्दी होना चाहिए। फैट हमारी बॉडी में जैसे कहते हैं एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। लॉन्ग टर्म एनर्जी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे एक होता है पोटैटो, जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, एक होता है स्वीट पोटैटो, ठीक है? अब जो हमारा पोटैटो है वो हो गया हमारा सिंपल कार्ब्स, और जो हमारा स्वीट पोटैटो है वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। यानी कि जो पोटैटो है, खाली आलू जो है, वो आपको एनर्जी देगा,
बट जो शकरकंद वाला आलू है, स्वीट पोटैटो जो है, वो आपको एनर्जी के साथ फाइबर भी देगा। ठीक है, जब हमें एनर्जी के साथ फाइबर भी मिलेगा, कार्ब्स के साथ फाइबर भी मिलेगा, तो हमारा टमी देर तक फुलफिल रहेगा और हेल्प भी करेगा, क्योंकि आप सबको पता है फाइबर हमारी बॉडी की नीड है। ठीक है, तो ये अंतर होता है हेल्दी और अनहेल्दी कार्ब्स में। इसीलिए कल की क्लास में आपको शिवानी मैम ने ये भी बताया था कि आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो, बट कैसे खा सकते हो वो भी बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सबने लिखा? सबने लिखा? दिखाइए मुझे। क्योंकि यहाँ पर आपको बस ऐसे मुझे देखना नहीं है, क्लास में सुनना नहीं है, लिखना भी है सारी चीज़ें। लिखेंगे तो आप कभी भी अपनी डायरी को टर्न करके देखेंगे तो आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सुना तो था, पता नहीं क्या है, भूल गए हम तो। क्योंकि जब हम खाली सुनते हैं तो 24 घंटे या 48 घंटे हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं, बाकी उसके बाद हम भूल जाते हैं। और जब हमारे पास नोटेड होती हैं, लिखते हैं हम, तो ज़्यादा मेमोरी शार्प हो जाती है और देर तक हमारे दिमाग में रहते हैं। फिर कभी भी आपके पास वो डायरी है तो आप खोल के देख भी सकते हो कि हाँ एक बार मेटाबॉलिज्म बताया था। ओके, तो सभी को लिखना है। नेक्स्ट हम समझते हैं, ये बीच बीच में जो लोग एंट्री करते हैं ना स्क्रीन पे आ जाता है, कि उस एनर्जी को बॉडी यूज कैसे करती है। जो भी हम खाते हैं उससे बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है, उस बॉडी को एनर्जी कहाँ, उस एनर्जी को बॉडी कहाँ कहाँ यूज करती है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। पहला लिखेंगे, जो हम सांस ले रहे हैं। आप सब ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने के लिए ऐसे फोकस तो नहीं करना पड़ रहा। वो तो जब आप एक प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तब आप फोकस करते हो, बाकी आपको फोकस नहीं करना पड़ रहा, सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। तो कैसे हो रही है? जब हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो भी हम खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, वो काम आती है ब्रीदिंग में। दूसरा लिखेंगे हमारी हार्ट बीट को मैनेज करने में। तीसरा लिखेंगे हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में। एंड बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने में। बॉडी का टेम्परेचर समझते हैं ना, हॉट एंड कोल्ड घटता बढ़ता रहता है टेम्परेचर। और जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी, अभी हम बैठ के एक्सरसाइज कर रहे थे, अब हम बैठ के सुन रहे हैं, हम फ्रेश बना रहे हैं, हम शेक भी बनाएंगे, सब कुछ मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ क्या यूज हो रहा है मेरी बॉडी में से? एनर्जी, जो मुझे मेरे फूड से मिली है, जो मेरे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों से जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वो बॉडी की हर चीज़ में यूज होती है। हर चीज़ में। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, हर चीज़ में एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है और उसको कन्वर्ट करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म, वो एनर्जी हमारी पूरे दिन की दिनचर्या में, हर मूवमेंट में, हर चीज में काम आती है। क्लियर? तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिली? फूड से, जो भी हमने खाया। और वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुई? मेटाबॉलिज्म की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म के कुछ और भी प्रकार होते हैं, लाइक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में टू टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है। पहला लिखेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग भी मैं एक बार क्लियर कर दूं, CATABOLISM, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म का क्या काम है? तो जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम, यानी कि उसको तोड़ने का, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का, और फिर उसको एनर्जी तक कन्वर्ट करने का काम करता है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म लिखिए, इसकी स्पेलिंग भी एक बार मैं क्लियर कर दूं, ANABOLISM, एनाबॉलिज्म। अब इसका काम क्या है? कैटाबॉलिज्म का काम था फूड को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना और एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब एनाबॉलिज्म का काम है उस एनर्जी को बॉडी में यूज कराना। उस एनर्जी को, जो भी आपके फूड से आपको मिली है, उस एनर्जी को बॉडी में यूज कराना। यूज कैसे कराना? मसल बिल्ड करने में, बोन्स को रिपेयर करने में, हमारे सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने में, जो डेली बेसिस पे घटते हैं, बढ़ते हैं। तो घटते हैं तो जो चीज़ हम काम कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, तो वो बॉडी में से जो जो चीज़ें घट रही हैं। लेकिन एनाबॉलिज्म का काम है एनर्जी के जरिए उस पूरी फूड को एनर्जी के जरिए वहां पर यूज कराना और हमारे बॉडी के
सारे पार्ट्स तक पहुंचाकर उनको बॉडी में एनर्जी के जरिए यूज कराना। जैसे मसल्स रिपेयर कैसे होंगे, आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन वर्कआउट के बाद एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो भी हम खाते हैं, शेक पियेंगे अभी हम, तो शेक से हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, वो एनर्जी यूज कराने का काम है एनाबॉलिज्म का। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मेटाबॉलिक रेट के बारे में आपने सुन रखा होगा, सबने बीएमआई चेकअप करा रखा है अपना, अपने कोच से बीएमआई चेकअप करा रखा है? हम्म, करा रखा है? हाँ, ना, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। करा रखा है सबने? जिसने नहीं करा रखा वो कराएंगे, उससे आपको आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म का पता चलेगा। ठीक है, जिसे बीएमआर कहते हैं। तो बीएमआर यानी कि मेटाबॉलिक रेट, हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। सबकी बॉडी में ये डिफरेंट होता है, कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की दिनचर्या अलग है, हर किसी का बॉडी अलग है, हर किसी का खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। फिजिकली एक्टिव होने का तरीका भी अलग है, कोई सिर्फ वॉक करता है, कोई वॉक भी नहीं करता, कोई यहाँ पर स्क्रीन पे वर्कआउट करता है, कोई जिम जाके वर्कआउट करता है। तो सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, इसको कभी भी हम मैच नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है, जो फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, कल आपने कैलोरी सुनी थी, कैलोरीज के बारे में बताया था कल आपको। तो कैलोरीज को फास्टली बर्न करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। कैलोरीज तो सबको समझ में आ गई थी ना, जो भी हम खाते हैं उस हर चीज में कैलोरी होती है। और अगर वो कैलोरी बैलेंस रहती है तो हमारा वेट भी मैनेज रहता है, और अगर वो कैलोरीज बढ़ती हैं तो वेट वेट बढ़ता है, और फास्टली घटती है तो वेट भी घटता है। उसी मेटाबॉलिज्म के जरिए कैलोरीज डे बाय डे अच्छे से बर्न होती हैं, और हमारा वेट कम करने में हेल्प करती हैं, मैनेज करने में हेल्प करती हैं। दूसरा लिखेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म। ये तो हो गया फास्ट, अगर किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो जल्दी वेट कम होता है, और अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो स्लोली स्लोली कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे वेट भी स्लोली स्लोली जाता है। यहाँ पर आप सब लोगों ने अपना वेट शेयर करते हुए सुना होगा, मेरा 1 महीने में 8 किलो कम हो गया, कोई कहता है 7 किलो कम हो गया, कोई कहता है 5 kg हुआ है, 3 kg हुआ है, कोई कहता है हमारा तो 2 kg हुआ है। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, इसीलिए सबका वेट अलग अलग तरीके से जाता है, किसी का फास्ट जाता है, किसी का स्लो जाता है। इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, टू कैटेगरीज हम सब जानते हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। यहाँ पर एक चैलेंज आता है, हमें कभी भी मेल फीमेल एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना होता है उस वक्त पे, क्योंकि मेल्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है और फीमेल में स्लो होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया है, ऐसी नाइंसाफी क्यों की है? ये नाइंसाफी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में बहुत सारे नेचुरल चैलेंजेस भी होते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी उनका मेटाबॉलिज्म उस तरीके से डिपेंड करता है, और मेल की बॉडी का अलग, क्योंकि मेल की बॉडी में मसल मास ज्यादा होता है इन कंपैरिजन फीमेल। मसल मास मेल की बॉडी में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन फीमेल, इसीलिए मेल की बॉडी में फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है और फीमेल का इन कंपैरेटिव थोड़ा सा स्लो होता है। इसीलिए मेल्स का जो वेट है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट जाता है, और फीमेल का स्लो स्लो जाता है, उनको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बस इतना समझिएगा। लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं समझना है कि भगवान ने तो फीमेल के साथ नाइंसाफी की है, ऐसा क्यों किया, नहीं। वी आर स्पेशल। ठीक है, हम स्पेशल हैं, जो पावर्स फीमेल के पास हैं वो और किसी के पास नहीं है। ओके, तो ये फीमेल और फीमेल के साथ चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस क्या कहेंगे इसको, इसको हम अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कैसे कि हमें दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि फीमेल उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाती ना अपनी बॉडी के साथ, एक्सक्यूजेस ज्यादा रहते हैं, घर का काम, बच्चे, ये वो, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपको वेट कम करने का, फास्ट वेट कम करने का मौका मिल रहा है, तो आप उसको यूज करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको ग्रैब करें। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म पे बात करते हैं अभी, कि क्या क्या फैक्टर्स आते हैं मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले जो मैटर करता है वो मैटर करता है एज। लिखो,
अब आप कहोगे मैडम वैसे ही आपने मेल फीमेल में अंतर बता दिया, अब आप एज की भी बात करोगे। यस, एज मैटर्स, एज मैटर करती है। एज। दूसरा लिखेंगे जेंडर, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया, मेल और फीमेल। तीसरा लिखेंगे मसल मास। नेक्स्ट लिखेंगे फिजिकल एक्टिविटी। एंड द लास्ट वन हॉर्मोन्स। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, बट कुछ जो नीडेड हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एज पे भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म। जैसे जैसे एज कम होती है, आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, सब डाइजेस्ट हो जाता है, कोई फैट स्टोर नहीं होता। तो जो टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हाई होता है, फास्ट होता है। तो वो कुछ भी खा लें, फैट में कन्वर्ट नहीं होता, सब यूज हो जाता है। नेक्स्ट जेंडर मेल फीमेल का मैंने आपको बता दिया कि मेल फीमेल का क्या सीन होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आपने लिखा मसल मास। मसल मास मतलब जिसकी बॉडी में मसल मास ज्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट लिखिए जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। तो कहीं भी अपने माइंड में हमें ये नहीं रखना कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमारा वेट तो हमेशा स्लो ही कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की शक्ति, एक पावर आपके हाथ में है। आप पूरा दिन एक्टिव रहिए, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करिए। इसीलिए ये क्लब बनाया गया है कि इस क्लब की हेल्प से आप एटलीस्ट 2 टाइम तो वर्कआउट कर सको। इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले क्या आप वर्कआउट करते थे? चलिए मुझे अपनी अपनी शक्लें दिखाएंगे सभी। दिखाओ दिखाओ। क्या आप एक टाइम भी वर्कआउट करते थे? ऐसे, ऐसे नहीं करते थे ना? ये कविता जी बोल रहे हैं, चरणजीत सर बोल रहे हैं, निधि मैम है, विमला जी हैं, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। क्यों नहीं करते थे? सबको पता होता है ना, जब वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज नीडेड है, सबसे ज्यादा जरूरी जो स्टेप है, वो सबसे पहले माइंड में क्या चीज आती है? वेट कम करना है, यस एक्सरसाइज शुरू कर दो। सबसे पहला माइंड में जो थॉट आता है वो होता है एक्सरसाइज। और फिर भी आप नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि आपके पास वो सिस्टम नहीं था। अभी आपके पास वो सिस्टम है कि आप यहाँ बैठकर, आपको एक ट्रेनर करा रहा है और आप आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। घर पे क्या, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो ये सिस्टम ने आपको 2 टाइम का वर्कआउट क्यों दिया है? ये कभी सोचा आपने? बस मॉर्निंग का ही दे देते, शाम को क्यों कराना है? सब बिजी होते हैं। लेकिन बॉडी की जो नीड है, जो जरूरत है, उसको देखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, या सालों से जिन्होंने एक्सरसाइज का नाम ही नहीं सुना, सालों से, जैसे किचन, बच्चे, फैमिली, इन सब में ही उलझे रहे। जैसे मेल की बात करूं तो ऑफिस, वर्क, बिजनेस, बस इसी में ही उलझे रहे। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बॉडी को किस किस चीज की जरूरत है। या थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें, या सिंपली वॉक भी कर कर आ जाएं। नहीं ना? तो इसीलिए ये सिस्टम क्या देता है आपको? एक ऐसा सपोर्ट देता है जो आपको बेसिक चीजों को कराने के लिए हेल्प करे। बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक है ये। एक्सरसाइज हर बॉडी की नीड है, वॉक करना, खाना टाइम पे खाना, खाना बैलेंस करके खाना, जो आपको कल चीजें बताई गई थी। तो ये सारी चीजें कर रहा है ये सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये क्लब। अगर ये नहीं होगा ना, सपोज आप रिमाइंड करो, संडे को क्लास नहीं होती है ना, तो संडे को मुझे नहीं लगता कि 90 या 10% लोग भी खुद से वर्कआउट करते होंगे। नहीं करते होंगे ना? अरे आज तो संडे, आज तो सोते हैं आराम से, आज थोड़ा 1 घंटा ज्यादा सो लेते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना? और क्या सोचते हैं, आज तो संडे, तो आज कुछ ब्रेकफास्ट में अच्छा सा बना लें, ये भी सोचते हैं। लेकिन वो तो बैक में कोच का डर होता है ना कि आज वेट कल बढ़ा हुआ आएगा, इसीलिए चलो खाते तो नहीं है, पर 1 घंटा ज्यादा तो सो ही सकते हैं। इसीलिए सपोर्ट सिस्टम है जो आपको एक माइंड में रखता है, यहाँ पर बना रहता है कि नहीं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। और उनमें से भी आप बहुत लकी हो कि आप बैठकर ये क्लास ओपन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एजुकेशन लेते हो। वरना कुछ लोग रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, बट रजाई में सोए हुए होते हैं, अरे ठीक है, क्या ही करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप लोग लकी पर्सन में से हो। चलिए आगे बात करते हैं।
यस, मसल मास जिनमें ज्यादा होता है उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। नेक्स्ट जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं हमेशा, जो अभी मैंने बताया कि 2 टाइम आपको क्लास इसीलिए मिलती है कि आप फिजिकली एक्टिव रहो, एटलीस्ट 2 टाइम। बाकी आप घर के काम करते हो, ऑफिस जाते हो, वॉक करने जाते हो, वो आपका इससे अलग है, एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट लिखेंगे हॉर्मोन्स। इसमें हॉर्मोन्स का भी हाथ होता है। तो जिन जिन लोगों को थायराइड है, इसीलिए वो परेशान रहते हैं, क्योंकि थायराइड नाम का जो हार्मोन है वो जब बॉडी में बनना बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है, तब उनका वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। हमारे खाने को पचाने में और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना जब स्लो हो जाता है, तो फैट बॉडी में स्टोर होने लगता है और वेट बढ़ने लगता है। तो जो थायराइड वाले लोग हैं, वो प्लीज ध्यान से सुने कि आपको न्यूट्रिशन की हेल्प से, बहुत आराम से, समझदारी से, कोच की हेल्प से आप भी वेट कम कर सकते हो, क्योंकि कई सारे लोगों ने किया भी होगा। थायराइड वाले लोग जब न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो वो सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। फिर भी उनका वेट कम इसीलिए नहीं होता क्योंकि मेटाबॉलिज्म काम ही नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो स्लो कर रहा है। इसलिए जितना फैट कम होना चाहिए उतना हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो हॉर्मोन्स का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है वेट को ना कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, मतलब एक ऐसी चीज जो हम, जिस पे पूरे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई मेटाबॉलिज्म सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारे हेल्प करता है हमारे वेट को ना केवल रिड्यूस करने में, बल्कि लाइफ टाइम मैनेज करने में। ना केवल कम करता है बल्कि उसको, कम किए हुए वजन को लाइफ टाइम मैनेज रखता है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा परफेक्ट रहेगा तो, हमेशा फास्ट रहेगा तो, हमारे एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने में और डे बाय डे बढ़ाने में, और हमारी ओवरऑल हेल्थ। सपोज आपका वेट मैनेज रहता है, आप एनर्जेटिक रहते हो, तो आप हमेशा एक ऐसे जोन में रहते हो जहां पर आप फिट हो, प्लस फिट रहने के साथ आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका हैप्पी वाला जोन जो है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। हमेशा आप हैप्पी हैप्पी रहते हो, खुश खुश रहते हो, आपका सब कुछ करने का मन करता है। ऐसे नहीं कि बस एक बंद से कमरे में बैठकर आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। जब वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये वाली कंडीशंस जो हैं, सिचुएशंस जो हैं, वो आप, हम में से बहुत लोगों ने फील की होगी। क्योंकि वो लोग गैदरिंग में जाने से घबराते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट ज्यादा है। फिर वहीं जाएंगे, फिर वही चाचा मामा ताया सब हमसे बोलेंगे, कितना वेट कर लिया है, कम क्यों नहीं कर रहे हो, बोलते हैं ना लोग। और जब कम हो जाता है तब भी बोलते हैं, कितना कम करोगे, अब तो रुक जाओ, बोलते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें ना वहां से नहीं सुननी, यहाँ से भी नहीं सुननी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से सुन लो, वहां से बाहर निकाल दो, दुकान दिए भगवान ने। तो हमें हर कंडीशन में कोई ना कुछ बोलता है। खैर, हमें उन चीजों पे नहीं जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर मेटाबॉलिज्म जिसका नेचुरली फास्ट है, जिसको भगवान की देन है, उनका आशीर्वाद है कि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, वेट भी आराम से जा रहा है, कोई फिजिकल इश्यू नहीं है, लेकिन जिनका स्लो है उनको घबराना नहीं है, उनके पास भी मौका है अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का। ठीक है, सबकी फ्रेश खत्म हो गई, सबकी फ्रेश खत्म हो गई, मुझे ऐसे वाले चेहरे नहीं चाहिए। स्माइल स्माइल। ठीक है, ओके। मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये हॉट वाटर जो हमेशा मेरे टेबल पे रहता है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये वापस से गर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि अपने मेटाबॉलिज्म को हम बूस्ट कैसे करें, जिनका भी स्लो है या फिर जिनका ऑलरेडी हाई है, उसको भी हम कैसे बूस्ट करें। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के भी बहुत ही सिंपल तरीके हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। जैसे पहला था, हमेशा एक्टिव जोन में रहिए, हमेशा। जैसे होता है ना, दोपहर में आप लंच करते हो और लंच के बाद क्या, बस बैठ के बेड पे, चलो 1 घंटा सोता है। अभी ठंड में तो वैसे भी ब्लैंकेट में या रजाई वजाई में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप बैठ, जो नून का टाइम होता है आफ्टर लंच वाला, उसमें हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट करना है, बट
वो वाला रेस्ट नहीं करना कि रजाई तान के बस सो गए 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसे वाला आप रेस्ट करो। प्लस ब्लैंकेट के साथ नहीं करना है, कुछ ऐसी हल्की सी चीज आप अपने साथ रख सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा ऐसे लेजी ना बना दे, क्योंकि रजाई ब्लैंकेट में बैठ के तो फिर तो नींद आती है। ठीक है, तो हमेशा एक्टिव जोन में रहना है, ऑलवेज एक्टिव फिजिकली। ठीक है, उसके लिए आप क्लब में 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, पूछो अपने आप से, अपने आप से पूछो, आस्क योर सेल्फ, कर रहे हो? कर रहे हो? देखो चैट ओपन है, तो आप लिख सकते हो। अगर आप दोनों टाइम वर्कआउट कर रहे हो तो टाइप करेंगे 2, और अगर आप केवल 1 टाइम कर रहे हो तो टाइप करेंगे 1। चलिए देखते हैं कौन कौन 1 टाइम कर रहा है, कौन कौन 2 टाइम कर रहा है। 1 1। ओहो। ओके, जो 2 टाइम कर रहे हैं वेरी गुड, उनके लिए कंग्रेचुलेशन, और क्लैपिंग भी बनती है। और जो 1 टाइम कर रहे हैं उनके लिए कि प्लीज, अगर आपको 2 टाइम कोई चीज मिल रही है तो दोनों टाइम ले लो, पिज्जा बर्गर को छोड़कर। वर्कआउट तो दोनों टाइम कर ही सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर अ, अगर आप केवल सिंपल वॉक कर रहे हो तो वर्कआउट करो, और सिंपल वर्कआउट कर रहे हो तो थोड़ा सा मॉडिफाई करो और स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट पे जाओ। जब हम स्ट्रेंथनिंग वाला वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट पे जाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हमारे मसल बिल्ड होने में हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे कार्डियो हो गया, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया। स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना, कूदते थे ना बचपन में, आजकल सब जिम में कूदते हैं, घर पे नहीं करते, घर पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, साइकिलिंग कर सकते हो और जॉगिंग कर सकते हो। अगर केवल वॉक कर रहे हो, किसी के माइंड में क्या होता है, हम तो दोनों टाइम वॉक पे जाते हैं, वॉक करना अच्छा है, बट वॉक से अगर काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा उसे एक स्टेप ऊपर जाओ। जैसे आप वॉक कर रहे हो तो 10 सेकंड के लिए रन करो, फिर वॉक करने लग जाओ, फिर 10 सेकंड के लिए रन करो, फिर वॉक करने लग जाओ। ऐसे करोगे तो बॉडी अपने जो कंफर्ट वाला जोन है उससे थोड़ा सा निकलकर ऊपर जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आप करके देखना, 100% रिजल्ट आता है इससे। तो हमें वर्कआउट के थोड़े से मोड मोड को चेंज करना है और थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाना है, तब जब आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हो वो। एंड इफेक्टिव वर्कआउट प्लस हमारी कम्युनिटी में स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट भी आपको मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको वो कराएं, स्ट्रेंथ वर्कआउट। ठीक है, जिससे आपको और भी एक वर्कआउट का लेवल नेक्स्ट मिलेगा। दूसरा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईट इनफ प्रोटीन। ईट इनफ प्रोटीन मतलब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस प्रोटीन लेना बहुत जरूरी जरूरी है। और जिसका वेट कभी कभी रुक जाता है, थम जाता है, मशीन पे कम नहीं हो रहा है, तो हमें अपने कोच की हेल्प से अपने डाइट प्लान को थोड़ा सा रिवाइज कराना है और उसमें प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में कोचेस आपको बोलते हैं कि 1 स्पून आप प्रोटीन यूज करो, फिर धीरे धीरे 2 स्पून पे जाते हैं, फिर 2 स्पून से भी, 2 स्पून प्रोटीन भी आपका दोनों टाइम का यूज हो रहा है बॉडी में, तो आपको 3 स्पून पर भी जाना होता है, बट अपने कोच की गाइडेंस के साथ, अपने आप से कोई नहीं करेगा। और प्रोटीन के लिए आप अच्छी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे शेक तो आप दोनों टाइम पी रहे हो, दोनों टाइम पी रहे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि डिनर वाला स्किप करके आलू के पराठे खा रहा है आराम से, सर्दियां हैं मैडम आप तो खाने दो, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? पता है वेट लॉस का जो की है ना, वो है डिनर वाला शेक। अगर आप डिनर वाले शेक में कंजूसी करते हो या भूल जाते हो या लापरवाही करते हो तो आपका वेट वहीं रुक जाता है, फिर कम नहीं होता, चाहे आप बशर्ते कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो। तो डिनर वाले शेक की फोटो ग्रुप पर आना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन इनटेक शेक में बढ़ाना है, प्लस अपने जो मील है उनमें भी बढ़ाना है। जैसे जो लोग एग खाते हैं वो एग खा सकते हैं, दालें ज़रूर खानी है। ठीक है, आप पनीर की जगह टोफू यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पनीर में फैट होता है, टोफू में नहीं होता। एंड नट्स आप यूज़ कर सकते हो, बट वो भी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग, अगर आपको कोच जिस जिस टाइम पर गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का तरीका है।
नेक्स्ट लिखिए, ड्रिंक इनफ वाटर। सर्दियों में वाटर इनटेक थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि हमें उतनी प्यास नहीं लगती, और प्यास लगती भी है तो हम पानी पीने में कंजूसी करते हैं क्योंकि डर लगता है। ठंडा पानी पीने में किस किस को डर लगता है? तो हमेशा इसीलिए अपनी गर्म पानी की बोतल अपने पास रखो। और कितनी भी बार आप फ्रेश पी सकते हो, फ्रेश तो आई थिंक 4-5 बार आप आराम से पी सकते हो दिन में। इससे क्या, आपका वाटर इनटेक भी कंप्लीट रहेगा, प्लस आपको डर नहीं लगेगा पानी पीने में। और जब आप न्यूट्रिशन लेते हो तो पानी पीने के और भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेश के साथ पानी पीते हो, आप शेक पानी में बनाते हो, शेक के बाद भी पानी पीते हो, आप हाइड्रेट भी पानी में बनाते हो, आप स्किन बूस्टर नाइट वर्क भी पानी में बनाते हो, हमारा जो अलोए प्रोबायोटिक है वो भी पानी में लेते हो। तो हमारे सारे न्यूट्रिशन जब आप लेना शुरू कर दोगे ना, हमारे नहीं, मतलब मेरे नहीं, हमारे हर्बल लाइफ के, हमारे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर्बल लाइफ सबका है। तो हर्बल लाइफ के जब आप सारे न्यूट्रिशन लेते हो तो आपकी बॉडी में वाटर इनटेक अपने आप कंप्लीट हो जाता है, आपको अलग से खाली पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और खाली पानी पीना भी क्यों है, एक बॉटल में मस्त स्किन बूस्टर नाइट वर्क वगैरह डालकर आप पानी बना के रखो, उसको पीते रहो जब भी प्यास लगे। प्यास नहीं भी लगेगी तो पीने का मन करेगा। या केवल वर्कआउट के टाइम पे आप हाइड्रेट नहीं ले सकते, आप पूरे दिन कभी भी हाइड्रेट ले सकते हैं। ये ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमारी एनर्जी को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं पूरे दिन। खाली पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मीठा मीठा पानी भी अच्छा लगेगा। हाइड्रेट मिक्स करो, 2 कैप अलोए डालो, 1 लीटर बॉटल में बना के रख लो, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, मस्त। ठीक है, वाटर इनटेक की प्रॉब्लम भी सॉल्व और न्यूट्रिशन भी बॉडी में जा रहा है साथ में, प्लस पानी भी टेस्टी लग रहा है। पानी भी टेस्टी लग रहा है तो इससे एक वाटर इनटेक की जो नीड है पूरे दिन की, वो भी पूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, जो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, गेट प्रॉपर प्रॉपर स्लीप। सबको रात को आराम से टाइम से सोना है, तभी तो हम सुबह टाइम से उठ पाएंगे। और रात को टाइम पे नहीं सोएंगे तो सुबह उठ तो जाएंगे बट नींद पूरी नहीं होगी। हो सकता है कोई कोच के डर से उठ जाए, किसी का कोच फोन कर दे, अभी तक आप इस स्क्रीन पे नहीं हो, कॉल करते हैं ना कोचेस सबके, तो स्क्रीन पे नहीं हो, तो आप डर के मारे उठ तो जाओगे बट आपकी नींद पूरी नहीं होगी क्योंकि आप रात को 12 बजे सोए थे। 12 बजे सोई, 5 बजे उठ गए तो 5 घंटे की नींद पूरी हुई, होनी चाहिए 7 घंटे की। तो हमें सुबह उठने पे तो उतना ही ध्यान देना है, बट रात को सोने पे, जल्दी सोने पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप जल्दी सो जाएंगे तो आप टाइम से अपने आप उठ पाएंगे। ठीक है, तो टेक प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर्स, 7 आवर्स तो कम से कम लेनी ही है आपको। अब कोई ये ना सोचे कि मैडम रात को ना सोए तो दोपहर में सो जाए। होता है ना, नींद पूरी करनी है चाहे रात को करो चाहे दिन को करो। बट नेचर ने एक साइकिल बनाया, प्रकृति का अपना ही एक रूटीन है। सूरज कभी बोलता है मैं दिन में सो जाऊं थोड़ी देर, सुबह तो मुझे टाइम से निकलना ही है? नहीं बोलता ना, वो भी रात में सोता है। तो नेचर का रूल है कि रात को सोइए और दिन को अपने एक्टिव रहिए, पूरे दिन काम करिए। इसी ये छोटी छोटी सी आदतें हमारी वेट लॉस में, हमारी फिटनेस जर्नी पर असर डालती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। हमारा जो, जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते 7 to 8 आवर्स, तो हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और फिर हमारा वेट उतना नहीं जाता जितना हम चाहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, ऐसा खाना खाइए जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे। अब ऐसा कौन सा खाना है मैडम? आ रहा है सबके दिमाग में, ऐसा कौन सा खाना है, जल्दी से बताओ, आज वही बनवाएंगे। ऐसा खाना है सबसे पहले ये जो हमारी प्यारी राज दुलारी, सबकी आंखों की तारी, तारी या तारा, कुछ भी कह लो तो ये हमेशा आप जब लेते हो दिन में 4 बार 5 बार, तो ये हर ड्रिंक, हर अफ्रेश के साथ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है क्योंकि उसमें इतने अमेजिंग हर्ब्स हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का और फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो आप ग्रीन टी, यानी कि ये हमारी प्यारी टी, अफ्रेश टी, एंड कॉफी वगैरह तो हम बताते नहीं है, तो कॉफी तो आपको नहीं पीनी है। प्लस आपके पास अफ्रेश के बहुत सारे फ्लेवर हैं। कौन है जो 1 मिनट में मुझे सारे अफ्रेश के फ्लेवर बताएगा? जल्दी से हैंड रेस करके आओ, मुझे पता चलेगा किस किस को सारे फ्रेश के फ्लेवर पता है।
सुनीता मैम ने। अरे भाई, बस सुनीता मैम बताएंगे। सुनीता मैम लिख रहे हो आप? चलिए बताइए। आपने सबसे पहले हैंड रेस किया, बताइए। मैं तो सोच सोच के बताऊंगी मैम। बताइए तो सही। कश्मीरी कहवा, पीच, हम्म। इलायची, सिनेमन, तुलसी, जिंजर, लेमन। या डन। सेवन। कितने? सेवन। 7 हो गए? हाँ है ना अशोक जी। ओके, क्लैप कर सकते हैं। अच्छा, आप सबको पता है क्या ये? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया है कि आपको पता है कि हमारे फ्रेश का जिंजर फ्लेवर भी आता है, लेमन फ्लेवर भी आता है। एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम ड्रिंकिंग लेमन एंड जिंजर मिक्स। मेरे पास दो फ्रेश हैं इस समय यहाँ पर मेरी टेबल पे, लेमन और जिंजर। अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं पिया है तो सच में आपने बहुत बड़ी चीज मिस की है। सर्दियों में मजा डाल देता है। जिनको अदरक वाली चाय की आदत होती है ना, उनकी तो सारी क्रेविंग भाग जाएगी चाय वाली। तो हमारे पास 7 नहीं तो कम से कम 5 ऐसे फ्लेवर होने चाहिए फ्रेश के, जो हमेशा हमें एक चेंज फील कराएं। होता है ना, एक तुलसी पिए जा रहे हैं, 6 महीने हो गए तुलसी पे ही अटके हुए हैं, फिर कहते हैं फ्रेश पीने का मन नहीं करता। अरे भाई, फ्लेवर चेंज करो। एंड एक ऐसा फ्लेवर क्रिएट करो जो हर्बल लाइफ ने भी नहीं बनाया। जब आप 2 और 3 फ्रेश को मिक्स एंड मैच करके पीते हो, मैंने भी अभी यही कॉम्बिनेशन पिया है। वेरी गुड चंचल जी, थैंक यू सो मच। तो जब आप एक मिक्स एंड मैच करके एक नया फ्लेवर पीते हो, तो वो फ्लेवर तो हर्बल लाइफ ने भी नहीं बनाया, आपने इजाद किया है। ठीक है। आप ऐसे ही तुलसी के साथ लेमन यूज कर सकते हो, आप जिंजर के साथ लेमन यूज कर सकते हो, आप कहवा तुलसी यूज कर सकते हो। पीच किस किस ने पी रखा है? पीच पी रखा है किसी ने? पीच बहुत अमेजिंग फ्लेवर है। शिवानी मैम ने भी पिया है। और पीच के साथ हम एक बहुत ही जैसे रेस्टोरेंट में, होटल्स में जो बहुत अच्छी वाली आइस टी मिलती है ना, वो भी बना सकते हैं। मॉकटेल बना सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच जिसने पी रखा है। और जिसने नहीं पी रखा, वो अपने नेक्स्ट ऑर्डर में जरूर पीच और 7 नहीं तो कम से कम 5 फ्लेवर जरूर फ्रेश के मंगाएंगे। गुड। और एक नया फ्लेवर इजाद करके पियेंगे जो हर्बल लाइफ ने भी नहीं बनाया है, क्योंकि वो हमें एक नया टेस्ट देता है और हमें फ्रेश से कभी बोर नहीं होने देता, ऐसी बोर वाली फीलिंग नहीं आने देता। हमेशा कुछ ना कुछ नया। इन द सेम वे हम शेक के भी साथ यही कर सकते हैं। हमेशा कुछ सिंगल फ्लेवर मत मंगाइए, 2 3 फ्लेवर मंगाइए। कभी कुल्फी पियो, कभी रोज खीर पियो, कभी मैंगो कुल्फी पियो, कभी वनीला चॉकलेट पियो। इससे क्या है, आपको हर रोज एक नया फ्लेवर मिलेगा। ठीक है। इस चक्कर में हम अपने टॉपिक से इधर आ जाते हैं। चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। ग्रीन टी की बात हो रही थी। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में ग्रीन टी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ग्रीन टी यानी कि हमारी ये फ्रेश, हमें दिन में 4 5 बार आराम से पीनी है। नेक्स्ट लिखेंगे, अपने जो भी आप फूड खा रहे हो, जो भी आप घर में अपना मील ले रहे हो, अपना मिड मील हो गया, अपना लंच हो गया, अपना इवनिंग स्नैकिंग हो गई, उसमें आप अच्छे स्पाइसेस यूज कर सकते हो। बोरिंग उबला हुआ खाना किसी को नहीं खाना है। और वो आई थिंक आपके कोच ने किसी को भी बताया भी नहीं होगा कि आपको केवल ऐसे बॉइल्ड सब्जियां खानी है, नहीं। अच्छे से स्पाइसेस खाओ, क्योंकि स्पाइसेस आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। जैसे आपकी ब्लैक चिली होगी, काली मिर्ची होती है ना, गरम मसाला, ये जो थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। बट अपनी गट हेल्थ को, स्टमक की हेल्थ को जानते हुए, समझते हुए, क्योंकि हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती। और इसी में ही जिंजर भी काउंटेड है। अपनी सब्जियों में, दालों में जिंजर आप डाल के खाओ। हम कोचेज ने आपको, सिस्टम ने ऑयल और घी अवॉइड करने को बोला है, मसाले अवॉइड करने के लिए नहीं बोला। ठीक है। अच्छे से स्पाइसेस वाले खाने खाएंगे। एंड अब तो बिल्कुल सारी हेल्दी फैंसी, बिल्कुल अच्छे से हेल्दी फैंसी सारी चीजें खाते हैं। पहले तो वही बोरिंग दाल रोटी सब्जी खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब लोग लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सब? कहाँ है आपका पेन? पेन को एक्टिव रखिए और डायरी को ओपन रखिए। ये तो हो गई स्पाइसेस की बातें।
और दूसरी चीज, हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना है, जो आपको पिछली क्लासों में भी बताया गया है। अगर हम अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए, वो बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, बट मील प्लान में नहीं। मील प्लान में आप वही करिए जो आपको सिस्टम ने प्रोवाइड किया है, जो आपके कोच ने आपको गाइड किया हुआ है। इवनिंग स्नैक्स को 80% लोग स्किप कर देते हैं। लंच कर लिया मैडम, अब तो भूख ही नहीं लग रही। उस समय तो नहीं लग रही, लेकिन रात को शेक पीने के बाद आपको 9 बजे 10 बजे जो छोटी छोटी भूख लगती है ना, नेटफ्लिक्स देखते हुए, हॉटस्टार देखते हुए, फिर आप उसमें ही कर लेते हो, चलो आज तो गजक पड़ी है, एक गजक हो जाए। और फिर पता है अपना गिल्ट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, चलो एक अफ्रेश पी के सो जाएंगे, कोई बात नहीं। उससे क्या होगा, जो खाया वो पच गया, गिल्ट रिमूव हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो क्रेविंग्स होती हैं अननेसेसरी, और किसी भी टाइम पर होती हैं, ये तब होती हैं जब हम कोई मील स्किप करते हैं। यानी किसी भी टाइम का 5 मील में से कोई भी मील अगर आप स्किप कर देते हो, तब आपको वो रात को 10-11 बजे वाली क्रेविंग होती है, भूख लगती है। तो अपना इवनिंग स्नैक्स जरूर लीजिए, हल्का फुल्का लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, छोटा मोटा, मतलब पर लेना जरूरी है। चाहे आप एक बोल मखाने ही क्यों ना खाओ, पर आपको खाना जरूरी है। आप वहां नहीं खाओगे तो आपको वहां खाने की क्रेविंग होगी। समझ रहे हैं? आप इवनिंग में नहीं खाएंगे तो नाइट में उसका लगेगा कुछ खा लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शेक भी अपना प्रिपेयर कर लेंगे। आप 2 मिनट में अपना शेक बना लीजिए, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट लिखिए, हमें अपना मील स्किप नहीं करना है। दूसरा, हमें किसी भी टाइम में ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग नहीं करनी। देखो, मैं तो शेक भी क्लास में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी टेबल पे सब कुछ रहता है। ओके, कौन कौन बना रहा है शेक? हैंड रेस करके आ जाओ, हैंड रेस करके आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी शेक चीयर्स करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसी के साथ मैं बताती हूँ आपको, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म इज पार्टली जेनेटिक, बट लाइफ टाइम, लाइफ टाइम एंड लाइफ स्टाइल प्लेज मेजर रोल। कुछ लोगों में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जेनेटिक होता है, नो डाउट, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो या कर लेते हो, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, चलो सब शेक लेकर आ गए हैं। Cheers everyone. मैम डन। Thank you so much Shivani ma'am, thank you so much. Cheers everyone, cheers, cheers, take a sip. और जब ये शेक का एक सिप अंदर जाता है, तो कुछ आवाज आती है अंदर से, कुछ आवाज आती है। कैसी वाली आवाज आती है? किसी ने फील किया है? आपके सारे ऑर्गन्स बोलते हैं थैंक यू सो मच, क्योंकि इसी का तो वेट था, इसी का तो इंतजार था। और भूख भी लग रही होती है इस टाइम तक तो अंदर से आवाज आती है थैंक यू सो मच। आपका हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर सब आपको ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं। अभी तक क्यों नहीं दिया था ये न्यूट्रिशन हमें? चलिए, थैंक यू सो मच। एंड अपने शेक को एंजॉय करते रहेंगे। और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, बट कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको केवल और केवल शॉर्ट में बताऊंगी, जिससे हम क्लास को अपने टाइम से माइंड अप कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें जो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे फैट लॉस पे इफेक्ट डालते हैं। फैट लॉस पे, क्योंकि बेसिकली हम सब यहाँ फैट लॉस के लिए ही तो बैठे हैं। ठीक है, स्पीड में लिखेंगे। मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा होता है बॉडी में, तो हमारी फास्ट कैलोरीज बर्न होती हैं। राइट डाउन, फास्ट कैलोरीज बर्न होती हैं। हमारा बेसिल मेटाबॉलिक रेट परफेक्ट रहता है, फास्ट रहता है। बीएमआर, हमारे मसल्स हमेशा अच्छे रहते हैं, टोन रहते हैं, एंड डे बाय डे ग्रो कर रहे होते हैं। हमारे टिश्यूज डे बाय डे रिपेयर हो रहे होते हैं। हमारा फूड
अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जब फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब कुछ हमारे ऑर्गन्स को मिल जाते हैं टाइमली। इसको बोलते हैं TEF, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आपका फूड का डाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, इसको बोलते हैं TEF। आप शॉर्ट में लिख सकते हो। हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, और हम वो सारी मिस्टेक नहीं करते जो छोटी छोटी हमसे बीच बीच में हो जाती है अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। ओके, अब मुझे कुछ ऐसे एक दो लोग प्लीज हैंड रेस करके आइए जिनका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं था पहले, और यहाँ पर न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद आपको आपकी एनर्जी बूस्ट हुई, या आपका वेट लॉस प्रोसेस जो था वो फास्ट हो गया जो पहले नहीं हो रहा था। ओके। यस मैम। मुझे एक चीज अनाउंस करनी थी सभी लोगों को। मैं बता दूं, इवनिंग में आज ग्रैंड फिनाले रहेगा, क्योंकि पहले किसी रीजन की वजह से ग्रैंड फिनाले पोस्टपोन कर दिया गया था। तो शाम को टाइमली ज्वाइन करना है आप सभी को। स्टार्टिंग में थोड़ा डांस वर्कआउट रहेगा, उसके बाद पता लगेगा सीजन 66 के जो हमारे रिजल्ट्स थे। तो इस चीज को अपने माइंड में रखें, अच्छे से रेडी होकर आए और ग्रैंड फिनाले कोई भी मिस ना करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवानी मैम फॉर दिस अनाउंसमेंट। आप सब प्लीज ध्यान रखेंगे, और शाम को इससे भी ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो भागीरथ सर ने किया है हैंड रेस। यस सर। जी मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोलने का मौका देने के लिए थैंक यू। मैडम, मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो था, इसके चक्कर में मेरा वजन 100 किलो हो गया था, कि मेरी एक्टिविटी थोड़ी खराब थी, खाने का सिस्टम ठीक नहीं था, और वर्कआउट ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था। इसके चक्कर में मेरा वजन होके 99 किलो पहुंच गया था। इस सिस्टम में आने के बाद मैंने 22 किलो वजन कम किया। आज फिट एंड फाइन हूँ, ये तो केवल मेटाबॉलिज्म की वजह से है। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर एक को फायदा मिलता है तो गारंटी है कि सबको फायदा मिलता है। बस जो सारी चीजें आपको बताई हैं उनका एक कॉम्बो बनाइए, और उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो इवनिंग क्लास में और कर सकते हैं। और इवनिंग में तो आपका डांस वर्कआउट मस्ती भी रहने वाली है, तो जैसे अभी शिवानी मैम ने अनाउंस किया, प्लीज सब ऑन टाइम ज्वाइन करेंगे, और अच्छे से एक जैसे पार्टी में जाते हैं वैसे रेडी होके आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये आपकी फैमिली का प्रोग्राम है। अशोक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, फिर हम वाइंड अप करेंगे इसको। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं करीब 2.25 साल पहले हम आए थे, और मेरा 95 kg वजन था। और लेट तक लेट नाइट का खाना, और क्या खाना नहीं खाना, मतलब उल्टा सीधा जो भी था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और इस कम्युनिटी में आने के बाद पता लगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, पूरा नॉलेज मिला। और सबसे बेस्ट ये न्यूट्रिशन बहुत ही गजब है, और उससे मेरी दिनचर्या सही हुई। और अभी मैंने उस टाइम 3 महीने, शुरू के 3 महीने में मैंने लगभग 20 kg वेट लॉस किया था, और आज वो बरकरार है। और अभी मात्र 3 साढ़े 3 महीने बाद मैं और अ, आपके सामने हूँ। मतलब जो 60s का जो और लोगों को देखते हैं ना, तो इस कम्युनिटी में आने से ये फायदा मिला कि मैं अपने आप को और पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ लाइफ में, मतलब पीछे काम एज कर कम रहा हो रही है, एज कम हो रही है। बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है, और शानदार एक अच्छा एक मुहिम मिल गई लोगों को कि हेल्थ सही करें। आफ्टर रिटायरमेंट बाद में लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कम्युनिटी से जोड़ें और उनकी हेल्थ सही करें। थैंक यू जी सो मैम, मच सर, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर रिजल्ट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, फॉर राइटिंग मी विद अस। एंड लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। अपना दिन अच्छा रखिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ हम गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय।